ऐतिहासिक पर्व है। ये वही पुण्यदायिनी पूर्णिमा है जब त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जन्म लिया था। यह वही पवित्र दिन है जब द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का अमृत ज्ञान दिया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह वही दिन है जब सत्य, अहिंसा, करुणा और ज्ञान के प्रतीक भगवान बुद्ध ने इस धरती पर जन्म लिया। सैकड़ों वर्षों बाद इसी पूर्णिमा के दिन उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे परम ज्ञान बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और ठीक इसी तिथि को उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। अर्थात जन्म, ज्ञान और निर्वाण, ये तीनों घटनाएं इस एक ही पुण्य तिथि पर हुई। यही कारण है कि बुद्ध पूर्णिमा को त्रिसंयोगी पर्व भी कहा जाता है। शास्त्रों और बौद्ध ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि जो मनुष्य बुद्ध पूर्णिमा के दिन शांत मन और सच्ची श्रद्धा से भगवान बुद्ध की इस दिव्य कथा को सुन लेता है, उसके जीवन के कष्ट, अज्ञान का अंधकार, मानसिक चिंता, क्रोध, लोभ, मोह और बार बार आने वाली बाधाएं धीरे धीरे स्वयं समाप्त होने लगती हैं। यह कथा केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह करुणा और विवेक की वह दिव्य ज्योति है जो जीवन के घोर अंधकार में भी आशा का दीपक जला देती है। यह उस बोधि वृक्ष की शीतल छाया के समान है जो तपती हुई आत्मा को विश्राम देती है। यह उस अटूट आस्था की शक्ति है जो टूटे हुए भाग्य को भी फिर से जोड़ देती है। यदि आपके जीवन में काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कड़ी मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, या घर में सुख शांति का वास नहीं है, मन कभी शांत नहीं होता, किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या है, या कोई गहरा दुख आपको अंदर ही अंदर कुतर रहा है, तो आज की यह पावन कथा केवल आपके लिए ही है। अब अपने मन को पूरी तरह शांत कीजिए, भगवान बुद्ध का ध्यान कीजिए और करुणा के साथ इस कथा को सुनने के लिए अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए। लेकिन प्रिय श्रोताओं, इस पावन कथा को आरंभ करने से पहले एक अत्यंत गंभीर और आवश्यक बात जान लेना बहुत जरूरी है। हमारे प्राचीन बौद्ध ग्रंथों जैसे त्रिपिटक तथा जातक कथाओं में स्पष्ट उल्लेख है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली भगवान बुद्ध की व्रत कथा को यदि बीच में छोड़ दिया जाए, यदि आलस्य, उदासीनता या अविश्वास के कारण कथा का श्रवण अधूरा छोड़ दिया जाए, तो वह अधूरा फल देती है। इस कथा को बीच में छोड़ने वाला व्यक्ति जीवन में उसी प्रकार भटकता है जैसे कोई प्यासा यात्री बिना दिशा के रेगिस्तान में चलता रहे। यह कथा केवल एक आख्यान नहीं है, बल्कि यह अहिंसा, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इन ब्रह्म विहारों की कथा है। यह अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि की कथा है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर भगवान बुद्ध की इस पावन गाथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक वाक्य, कोई एक शब्द आपके रुके हुए भाग्य को खोल दे, आपके सोए हुए विवेक को जगा दे, आपके कठोर हृदय को करुणामय बना दे। यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी, बौद्ध धर्म का अनुयायी या करुणा धर्म का पालन करने वाला मानते हैं, तो इस दिव्य शिक्षा को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अधिक से अधिक। आपको ये कैसी वीडियो लगी है, अच्छी लगी है तो फॉलो करो, कमेंट करो, लाइक करो। बुद्ध भगवान की कथा है। जय जय बुद्ध, नमो भगवती नमः, बुद्धो नमः। जय भीम, जय संविधान, जय।